पुराण में लिखी गई प्रत्येक बात जैसी की तैसी ले लेने में ही मुश्किलें आती हैं। हर बात को एक घटना की तरह लेना और ये जैसा लिखा है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मान लेने पर ही पुराण विद्या समझ में नहीं आती। तो जो 3 प्रकार के अर्थ हैं किसी भी, तो क्या एक ही श्लोक के 3 तरह के अर्थ हो सकते हैं, या कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य से लिखे गए हैं, कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य से लिखे गए हैं और कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य से लिखे गए हैं? तो मेरा उत्तर है कि नहीं, दोनों ही बातें ठीक हैं। कुछ कूट श्लोक हैं जिनका शब्दों की प्रकृति के आधार पर जब अर्थ करते हैं तो उनके तीनों अर्थ निकल सकते हैं। तो कुछ बातें विशुद्ध आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा की गई है, कुछ बातें विशुद्ध आधिदैविक विषयों की चर्चा की गई है, तो कुछ चर्चा जो है विशुद्ध आधिभौतिक विषयों की गई है और अधिकतर आधिभौतिक विषयों की ही चर्चा की गई है। लेकिन ये एक जटिल विषय है कि हम ये कैसे जानें कि कितना कौन सी कथा, चूँकि सारी बातें जो कही गई हैं वो तो कथा शैली में ही कही गई हैं। कोई न कोई पात्र है, अब वो पात्र सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, चेतन हो सकता है, जड़ हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहने का जो तरीका है वो कथा शैली है। तो स्वाभाविक ही बात कि सारी बातें घटना ही नहीं हो सकती हैं, उसमें कुछ दृष्टांत भी हैं। तो ये कैसे जाना जाए कि कौन सी बात आध्यात्मिक है, कौन सी बात आध्यात्मिक है और कौन सी बात आधिभौतिक है? और यहां पर आपका साथ देगा शब्द की प्रकृति। यदि आपको शब्द की प्रकृति का ज्ञान है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि जो कथन है वो आधिभौतिक कथन है, आध्यात्मिक कथन है या फिर आधिदैविक कथन है। तो आप ये समझ लीजिए अध्यात्म किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं और अधिभूत किसे कहते हैं। तो अध्यात्म का मतलब होता है ऊर्जा तत्व की चर्चा, जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष जगत का कारण है। इस कोटि में ब्रह्म माया, प्रकृति पुरुष, कारण और कार्य, क्रिया, इस तरह की दार्शनिक बातें आती हैं। ब्रह्म और माया के बीच जब कोई संबंध और जब ब्रह्म और माया की चर्चा करनी होती है तो ऐसे जगहों पर आध्यात्मिक चर्चा है। और ये बातें बिल्कुल अलौकिक कथाओं की तरह, अलौकिक गाथाओं के माध्यम से कही गई हैं। अलौकिक का मतलब प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं। ऐसी कोई भी अवस्था, स्थिति और काल ना है, ना था और ना कभी हो सकता है जिसमें प्रकृति के नियमों के विपरीत इस प्रकृति के अंतर्गत कुछ हो। जैसे शेर कभी भी मनुष्य की भाषा में नहीं बोलता था, ना बोलता है, ना कभी बोलेगा। सांप और मनुष्यों के बीच शब्दों का आदान प्रदान ये ना कल था, ना आज है, ना कभी होगा। लेकिन जब किसी सर्प और मनुष्य के बीच चर्चा करवाई जाए, ऐसी कथाएं जहां शेर और मनुष्य आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो विषय घटना प्रधान नहीं है, वो अध्यात्म प्रधान है या फिर अधिदैव प्रधान है। तो अब ये जरूर देखना है कि भाई अधिदैव प्रधान कितना होगा और अध्यात्म प्रधान क्या होगा। तो जहां रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सारे विषय आध्यात्म प्रधान हैं। जहां जहां रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है ऐसे सारी कथाएं अधिदैव प्रधान हैं। और जहां जहां यौगिक शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सभी कथाएं आधिभौतिक उद्देश्य से हैं। वो घटनाएं हो सकती हैं, वो इतिहास हो सकता है, उसके अंतर्गत नीति, सदाचार सब कुछ आता है। तो अध्यात्म का जो विषय है वो दार्शनिक विषय है, दर्शन से संबंधित विषय है। तो जहां कहीं दार्शनिक चिंतन किया गया है और उस कथा में ज्यादातर रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ऐसी सभी कथाएं आधिभौतिक नहीं है, वो कोई घटना विशेष नहीं है, वो कोई इतिहास नहीं है, वो तत्व चिंतन है।
अधिदैव क्या है? प्रतिसर्ग का जितना भी विषय है वो सब अधिदैव है। अधिदैव के अंतर्गत ब्रह्मांड का विकास क्रम, ब्रह्मांड की रचना का विकास क्रम। अधिभूत अध्यात्म कितना है? सृष्टि क्रम और ब्रह्मांड का रचना और उसके बाद उसका विकास, ये है प्रतिसर्ग। अब प्रतिसर्ग के अंतर्गत जलीय सृष्टि से लेकर स्थलीय सृष्टि तक, अमीबा से लेकर मनुष्य तक, ब्रह्मांड की रचना का विकास क्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना, तो उसमें सभी लोक कैसे बने, और जिसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, जिसे हम जानते हैं भूलोक, भुवालोक, स्वालोक। तो भूलोक पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, भुवालोक जो आकाशमंडल है, सौरमंडल है, उसका निर्माण कैसे हुआ, और स्वालोक जो अंतरिक्ष है, अनंत अंतरिक्ष है। तो ये विषय जहां भी आए हैं, ऐसी सारी कथाएं आधिदैविक उद्देश्य से हैं, और इनमें ज्यादातर योगरूढ़ शब्दों का प्रयोग प्रचुरता के साथ हुआ है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिनका संबंध इतिहास से या किसी ऐतिहासिक घटना से है। ऐसी सभी बातों को आदिभौतिक विषय कहते हैं, और जिसके अंतर्गत नीति, सदाचार, व्यवहार, समाज शास्त्र और इस तरह की सारी बातें हैं, जिनमें घटनाएं भी हैं, इतिहास भी आता है। ये सारा विषय जो है वो अधिभूत है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कथा का उद्देश्य क्या है, तब तक हम प्रत्येक कथा को एक घटना मानकर चलते हैं, हम एक इतिहास मानकर चलते हैं। जैसे आत्मदेव ने जो सन्यासी के द्वारा फल लिया, वो फल खिलाना था पत्नी को, पर पत्नी ने खिला दिया गाय को, तो गाय से जो पुत्र हुआ वो हुआ गोकर्ण। अब गाय से उत्पन्न गोकर्ण, जिसके कान भर गाय की तरह थे, लेकिन शेष जो सारा शरीर था वो पुरुषाकार था। अब देखिए, एक सीधी सादी बात है, प्रकृति का नियम है, गाय से शेर पैदा नहीं हो सकता, और शेर से गाय बैल पैदा नहीं हो सकती, शेरनी से बैल पैदा नहीं हो सकती। ये यदि होता है तो प्रकृति विरुद्ध है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चर्चा है, इसलिए ये आदिभौतिक चर्चा नहीं हो सकती। ये चर्चा या तो आध्यात्मिक हो सकती है या आधिदैविक हो सकती है। तो पहली बात तो ये घटना नहीं है, लेकिन जब हम इसे एक घटना मान लेते हैं तो कठिनाई ये होती है कि ना तो हम उसकी अर्थसंगति लगा पाते हैं, और ना ही जब विरोधी जन उसके विषय पे आक्षेप करते हैं तो हमारे पास उसका कोई तर्कसंगत जवाब होता है। तो इसलिए पुराण साहित्य के संबंध में दुनिया भर की चर्चाएं, अचर्चाएं, जो कुछ तर्कसंगत चर्चाएं हैं तो कुछ अतर्कसंगत चर्चाएं हैं, और वो सब चलती रहती हैं। तो जो पुराणों का उद्देश्य है धर्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देना, वो उद्देश्य उनका कभी भी व्यावहारिक जीवन का हिस्सा बनता ही नहीं है। और हम ये मान लेते हैं कि कथा सुन लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। अब ये भी तो एक विचित्र बात है कि कथा सुन लेने भर से यदि मुक्ति हो जाती, तो प्रमाण तो स्वयं भागवतकार ने दिया है कि भाई जब गोकर्ण ने कथा कही, धुंधकारी ने सुना, तो मुक्ति धुंधकारी की हुई और बाकी जो सुनने वाले थे उनकी नहीं हुई। तो ये बात गोकर्ण ने पूछी पार्षदों से कि भाई कथा तो सबने सुनी, पर मुक्ति अकेले धुंधकारी की ही क्यों हुई? तो वहां पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, लेकिन वो उत्तर कभी भी या तो समझ में आपके नहीं आता, या फिर आप उसे समझना नहीं चाहते। पार्षदों ने कहा कि सुनना, मनन करना और फिर निधिध्यासन करना सत्संग के ये 3 आधार हैं। तो खाली सुनने से जीवन में कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग कथा सुन रहे थे वो सिर्फ सुन रहे थे, ना तो उसका चिंतन मनन करते थे, ना ही उसका निधिध्यासन करते थे। वो यहाँ से सुनकर जाते थे, घर में आप अपने दैनिक कार्यों में फिर व्यस्त हो जाते थे। तो वो कथा यहीं सुनी, इस कान से सुनी, उस कान से निकल गई।
और धुंधकारी चूंकि आर्त था, पीड़ित था, तो इसने सुना भी, समझा भी, चिंतन मनन भी किया और उसका निधिध्यासन भी किया। इसको जितना वक्त मिला निधिध्यासन करने का उतना इसने किया और इसलिए इसकी मुक्ति हुई। और ये जो लोग सुनकर चले गए और दोबारा फिर अपने टाइम पर आकर बैठकर सुनते रहे, ये लोग सिर्फ सुनते रहे। तो सिर्फ शास्त्र को सुन लेने से हमारे जीवन में कुछ बदल जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, चूंकि पुराण वक्ता अयोग्य लोग होने लगे और हमने भी उसे धर्म का सिंबल मानकर के हम भागवत कथा करा रहे हैं तो हम एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, ऐसा मानकर हमने ये मान लिया कि कथा सुनने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। तो जो पुराणों का उद्देश्य था वो उद्देश्य खत्म हो गया। तो पुराणों को सुनते समय ये ध्यान रखना है कि जब तक पुराण के वास्तविक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचते, जब तक हम साहित्य के वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक उस साहित्य का श्रवण हमारा मनोरंजन का विषय तो हो सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाएगा, चाहे उसे आध्यात्मिक परिवर्तन माने, चाहे आध्यात्मिक परिवर्तन मानना चाहें, ये दोनों ही बातें नहीं हो सकती। पुराण हमें धर्मनिष्ठ जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन जीना ना जीना ये तो हमारी अपनी मर्जी है। हम धर्मनिष्ठ जीवन स्वीकार करते हैं या अधर्मनिष्ठ जीवन स्वीकार करते हैं, और इस जीवन को स्वीकार करते हुए हम पुराण रोज सुनते रहें तो इससे हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि धर्म और आस्था के बीच हम अंतर नहीं जानते, धर्म किसे कहते हैं और आस्था किसे कहते हैं। तो जब हम भागवत की कथा करवाते हैं या हम मानस का आयोजन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि धर्म क्या है ये तब जानेंगे जब हमने भागवत को उसके अर्थ सहित, उसके अर्थबोध के सहित सुना हो। हमने राम कथा, कृष्ण कथा या विष्णु पुराण कुछ भी सुनी, यदि हम उसके वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंचे तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि धर्म कहते किसे हैं।